मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शुक्रवार को अपने कार्यकाल का अंतिम बजट किया पेश। 30,000 नौकरियां देगी सरकार, न्यूनतम दिहाड़ी भी बढ़ाई, वृद्धा पेंशन के लिए आयु सीमा घटाकर हुई 60 वर्ष। बजट को लेकर लोगों ने दी प्रतिक्रिया, किसी ने की बजट की सराहना तो किसी ने नकारा। प्रदेश सरकार के बजट को विपक्ष ने घाटे का बजट दिया करार। मुकेश अग्निहोत्री बोले, कर्ज पर चलेगी सरकार। बद्दी की बाल्द नदी में धड़ल्ले से हो रहा अवैध खनन, लीज की आड़ में खोद डाली सारी नदी। एसपी कार्यालय से थोड़ी ही दूरी पर है यह साइट, प्रशासन बना मूक दर्शक। और मंडी में अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव की धूम, देवी देवताओं के दर्शनों के लिए उमड़ा आस्था का सैलाब। 216 में से 189 देवी देवता शिवरात्रि महोत्सव में पहुंचे। नमस्कार, आप देख रहे हैं HP 24x7। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अपने कार्यकाल का 5वां बजट पेश किया। मुख्यमंत्री ने 2022-23 के लिए 51,365 करोड़ का बजट पेश किया। इस बजट में जयराम की ओर से कर्मचारियों, कारोबारियों, युवाओं, महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों समेत अन्य वर्गों के लिए कई घोषणाएं की गई हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बजट में 30,000 से अधिक नौकरियां देने की भी घोषणा की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अपने मौजूदा कार्यकाल का अंतिम बजट पेश किया। वर्ष 2022-23 के लिए 51,365 करोड़ का बजट पेश किया गया, जिसमें सभी वर्गों को लुभाने का प्रयास किया गया है। हालांकि हर बार की तरह ये करोड़ों के घाटे का बजट है, लेकिन मजदूरों से लेकर आंगनबाड़ी, आशा वर्कर, चौकीदारों, सिलाई अध्यापिकाओं, मिड डे मील वर्कर, वाटर कैरियर, जल रक्षकों सहित पंचायत प्रतिनिधियों, नगर निगमों और नगर परिषदों के प्रतिनिधियों का मानदेय बढ़ाया गया है। राजस्व प्राप्तियां 278 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। राजस्व खर्च 40,034 करोड़ रहने का अनुमान है। इस प्रकार कुल घाटा 3,993 करोड़ अनुमानित है, जबकि राजकोषीय घाटा 9,602 करोड़ रुपए अनुमानित है, जो राजस्व की सकल घरेलू उत्पाद का 4.98% है। उधर बजट को लेकर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि यह बजट हर वर्ग को ध्यान में रखकर बनाया गया है, जिसमें सामाजिक सुरक्षा और कमजोर वर्ग के उत्थान पर ज्यादा ध्यान दिया गया है। दिहाड़ीदारों से लेकर मानदेय से जुड़े हर वर्ग का 50 रुपए से लेकर 4,000 रुपए बढ़ाया गया है। सरकार ने 29 नई योजनाओं को भी शुरू किया है, जो प्रदेश के विकास में मददगार साबित होगी। सामाजिक सुरक्षा पेंशन को भी बढ़ाया गया है। इसमें अब 60 साल से ऊपर के हर व्यक्ति को आय सीमा में छूट देकर पेंशन का प्रावधान करना बजट की सबसे बड़ी उपलब्धि है। पहले जो है वो 450 करोड़ रुपए खर्च करते थे, और आज वो पेंशन यानी सामाजिक सुरक्षा पेंशन पर हम 1,300 करोड़ रुपए खर्च करते हैं। जो गरीब है, जो पिछड़ा है, जिसको सही मायने में मदद की जरूरत है, उसको हमने फोकस करके किया है। और जहां गरीब वहां हम, इस बात को हमने सुनिश्चित किया है। दूसरी बात में यह भी मैं कहना चाहूंगा, जो नए इनिशिएटिव्स हमने लिए, हमने किसी भी इनिशिएटिव को जो लिया, उस इनिशिएटिव को एक मुकाम तक पहुंचाया। अगर हमने ये तय किया गृहिणी सुविधा योजना के माध्यम से कि हर एक घर में गैस का चूल्हा पहुंचना चाहिए, तो उस लक्ष्य को हासिल करके छोड़ा है। और उसमें हमने लगभग 3,25,000 गैस के कनेक्शन दे करके उस लक्ष्य को पूरा किया। 3,25,000 के लगभग कहिए लक्ष्य। हमने इस बात को भी फोकस किया, जहां हिमाचल प्रदेश में 3,500 और 4,000 के करीब हाउसिंग स्कीम के अंतर्गत मकान दिए जाते थे, वहां हमने अब की बार 22-23 में जो है वो 13,000 आवास जो है वो देने का हमने एक लक्ष्य निर्धारित किया है।
हम कई गुना उससे ज्यादा बढ़े। हालांकि हिमाचल प्रदेश में इस बात से हम सहमत है कि हर आदमी के पास घर है, लेकिन किसी के पास अच्छा घर हो, इस बात को सुनिश्चित करने की दृष्टि से। और 22,000 लोगों को हम जो है वो अभी तक जो है वो हाउसिंग स्कीम के अंतर्गत मकान दे चुके। और उसी तर्ज पर अगर आगे हम बढ़ करके कहें, जो हिमकेयर की हमने योजना चलाई, उस हिमकेयर के योजना को भी एक मुकाम तक पहुंचाया। और उस हिमकेयर की योजना को पूरे हिमाचल प्रदेश में लागू करते हुए मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि 200 करोड़ से ज्यादा हम अभी तक उसमें खर्च कर चुके हैं। और इसके साथ साथ में 2 लाख से ज्यादा 2,20,000 के करीब जो लोगों का मुफ्त में इलाज करने में हम उसमें कामयाब हुए। और ये भी गरीबों के लिए समर्पित है। गरीब आदमी जो अपना इलाज नहीं कर सकता, उसके लिए इस दृष्टि से हमने ये सारा इनिशिएटिव लिया और उस योजना को आगे बढ़ाया। और इसके अतिरिक्त आप देखेंगे सारे जितने भी हमारे छोटे एक दिहाड़ीदार की दिहाड़ी बढ़ाना। और अब की बार मैं समझता हूं कि शायद मेरे में आज तक के इतिहास में 50 रुपए की इंक्रीज आज से पहले कभी नहीं हुई है एक साल। और जिसके कारण एम्प्लॉयज हैं उनको भी उसमें लाभ मिलेगा। विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने बजट को राज्यपाल के अभिभाषण की तरह झूठे आंकड़ों का मायाजाल करार दिया। उन्होंने कहा कि सरकार कर्ज की बैसाखियों के सहारे चलेगी। बजट के मुताबिक 100 रुपए में से 26 रुपए पेंशन पर, 15 रुपए पेंशन पर, 10 रुपए ब्याज अदायगी पर, 11 रुपए ऋण अदायगी पर, जबकि स्वायत्ता संस्थान के ग्रांट के लिए 9 रुपए खर्च होंगे। ऐसे में 29 रुपए बचते हैं, उनसे क्या विकास होगा? सरकार कर्ज चुकाने के लिए भी कर्ज ले रही है। इन राशि की 14 लाख बेरोजगार हो गए। आपने देखा कि बेरोजगारों के लिए लेके कोई ठोस सोच ही नहीं है सरकार में। सिर्फ यही है, आज का बजट भी इंडिकेट कर रहा है कि चोर दरवाजे से भर्तियां करो। अपने कुछ चहेतों को अगर 5-6 महीने में ठोक सकते हैं तो ठोक लो, अदरवाइज कुछ नहीं है। 30,000 नौकरी लिख दी है, ना कोई उनकी भर्ती का तरीका, ना कोई क्या होगा, कोई मंशा नहीं। पिछले बजट में भी 30,000 नौकरी लिख दी थी, इसमें भी लिख दी। लिखने में क्या जाता है, क्योंकि अब 6 महीने में आपने भर्ती क्या करनी, रेगुलर भर्ती आप कर ही नहीं सकते थे 6 महीने में, क्योंकि उसमें तो समय लगता है पब्लिक सर्विस कमीशन की भर्ती में और सबॉर्डिनेट सिलेक्शन कमीशन की भर्ती में। सिर्फ चोर दरवाजा ही एक इनके लिए उत्तम सहारा है। और उसके बाद आपने महंगाई को लेके कुछ नहीं किया। लोगों की निगाहें लगी थी कि महंगाई को लेके आप कोई रोड मैप देंगे, कोई मास्टर प्लान देंगे, कोई बात महंगाई को लेके नहीं, कोई अनुदान को लेके नहीं, राशन पे कोई योजना को लेके कोई बात नहीं। आप सिर्फ सस्ती लोकप्रियता के चक्कर में या अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। और ये हर बजट में होता है, जब भी कोई बजट आता है उसमें मानदेय बढ़ते हैं। तो इन्होंने चुनावी वर्ष को देखते हुए जो है मानदेय बढ़ाने की कोशिश की है कि पेंशन जो है 60 साल तक लाना, या जो है आंगनबाड़ी वाले को रियायतें देना या दूसरे वर्गों को रियायतें देना। ये हर वर्ग में होता है कि अब 3 सिलेंडर की बात कर रहे हैं। अरे भाई, जब सिलेंडर 1,000 रुपए का मिलेगा तो बाकी सिलेंडर कहाँ से आएंगे? आपको जो है कोई सब्सिडी का ऐलान करते, कोई पैकेज का ऐलान करते, कोई सिलेंडर 500 रुपए का मिलेगा, कोई ऐसी बात करते। ऐसी तो कोई बात हुई नहीं। ना ही तेल सस्ता करने की आपने बात की। और जो प्रदेश के जो मुद्दे थे, जो इनसे हल ही नहीं हुए, जयराम जी से जो मुद्दे 65,000 करोड़ के नेशनल हाईवे, वो हल ही नहीं हुआ। आखिरी साल भी आ गया और 69 नेशनल हाईवे बनाने से वो बात ही नहीं हुई। जो हवाई पट्टियां बनानी थी, इवन अपनी मंडी की हवाई पट्टी को भी अभी तकनीकी सैंक्शंस तक की सीमित करके वो उसी में सिमट गए। और कोई और दूसरी हवाई पट्टी आपसे नहीं बनी। रेल लाइनों का मसला था, वो आपसे निपटा नहीं। अभी भी आपने किसी को मैचिंग ग्रांट किसी रेल लाइन को देने की कोई बात नहीं की है। तो और जो है 4 लेन्स को लेके भी मसला वहीं पे अटका पड़ा है। तो ये जो सारे मसले जो लटके थे वो वहीं लटके रह गए। और जो बजट जो है एक और घाटे का बजट पेश हो गया। अब कितना झूठ आप बोलोगे? झूठ ही नहीं, महाझूठ फैलाते जा रहे हो। आपने पिछला जो बजट है उसमें -6.2 की ग्रोथ रेट दिखाई थी कि आपका नेगेटिव ग्रोथ थी
इस दफा आपने कह दिया कि हमारी 8 पॉइंट समथिंग ग्रोथ होगी। इसका मतलब आप 15% की छलांग मार रहे हैं। उधर सीटू ने प्रदेश सरकार द्वारा पेश किए बजट को मजदूर और कर्मचारी विरोधी करार दिया है। यह बजट ऊंट के मुंह में जीरा डालने जैसा है। हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा जो बजट आज प्रस्तुत किया गया है उसको निराशाजनक करार दिया है। ये केवल कोरी लफाजी है और जिस रूप में आज महंगाई है, महंगाई को मद्देनजर रखते हुए ऊंट के मुंह में जीरा डालने वाली बात है। खासतौर पर जो मजदूर वर्ग है प्रदेश का, उसके लिए इस बजट में कोई भी उस तरीके से महंगाई के मद्देनजर जो घोषणाएं होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। अगर जो है न्यूनतम वेतन 350 रुपया किया है तो 350 रुपया न्यूनतम वेतन आज किसी भी तरीके से जो महंगाई सूचकांक है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है, उसके मद्देनजर रखते हुए बहुत कम है और दूसरे प्रदेशों की तुलना में भी ये काफी कम वेतन बढ़ोतरी है। दूसरी बात यह है कि जिस तरीके से आंगनवाड़ी के वेतन में बढ़ोतरी की गई और उसको 9,000 किया गया, सहायिकाओं के वेतन को जो है 4700 रुपये किया गया, आशा वर्कर के वेतन को केवल 4700 रुपये किया गया, मिड डे मील के वेतन को केवल 3500 रुपये किया गया। क्या कोई भी इंसान आज इस महंगाई के दौर में 3500 रुपये में, 4700 रुपये में या मिनी आंगनवाड़ी के लिए 100 रुपये का प्रावधान किया गया या 9,000 के वेतन में क्या जिंदा रह सकता है? कि दिहाड़ी के अंदर कोई इजाफा नहीं किया है और कुल मिला के 147 रुपये का जो फर्क है दूसरे मजदूरों और मनरेगा मजदूरों के बीच में है। तो हमारी ये मांग है कि ये जो मनरेगा मजदूरों की जो दिहाड़ी है वो दूसरे जो दिहाड़ी सरकार ने तय किया 350 रुपये वो एक बराबर उसमें होनी चाहिए। दूसरी जो निराशाजनक बात यह है कि ये जो दिहाड़ी बढ़ाने का जो तौर तरीका है वो महंगाई का जो सूचकांक है जो उसके साथ इसका मिलान होना चाहिए और ये जो अभी भी जो दिहाड़ी है वो 600 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से होनी चाहिए, ऐसा मानना है। मगर अभी वो 350 रुपये की गई है और ये दिहाड़ी भी बहुत से जो स्कीम वर्कर हैं, जो पार्ट टाइम वर्कर हैं, उनका जो मानदेय जिसको कहा जाता है वो मानदेय कुछ उसको बढ़ाया गया है। प्रदेश विधानसभा में आज प्रदेश सरकार के कार्यकाल का अंतिम बजट पेश किया गया, जिसमें प्रदेश सरकार ने विभिन्न वर्गों को बजट के माध्यम से सौगात दी है, जिसको लेकर किन्नौर जिला के लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी। किसी ने बजट को नकारा तो किसी ने बजट को बहुत ही सराहनीय बताया और इस बजट को आम जनमानस के हित में बताया। आज जो बजट आया उसमें 4 मेगा प्रोजेक्ट की बात की गई, हाइड्रो प्रोजेक्ट, जो इसमें से मेरे को लगता है हमारा जंगी ठोपन भी है और ये जब तक वहां की जनता नहीं चाहेगी वो बिल्कुल ही नहीं लेगा। आपको पता है अभी पीछे विधानसभा में श्री जगत सिंह नेगी जी ने, हमारे विधायक जी ने कहा था कि भाई आप पैसा एक्ट से कैसे बचोगे। बेशक आप अनाउंसमेंट तो आपने कर दिया पर आप जब वहां के जब स्थानीय लोग नहीं चाहते हैं तो आप उस प्रोजेक्ट को कैसे लगाओगे? वो बिल्कुल इम्पॉसिबल है। बिल्कुल हम वहां की जनता के साथ है, जब वो नहीं चाहेंगे तो प्रोजेक्ट नहीं लेगा। और एक जो ये बोल रहे कि पीछे आपने सुना होगा कि मंत्री जी ने कहा था कि भैया उससे भी वहां पे लोगों को भी रोजगार निकलेगा। आप रोजगार की बात, आप रोजगार दे कहां रहे? आप तो यहाँ आउटसोर्स में भी रोजगार नहीं दे रहे। अभी आप दूर क्यों जा रहे हैं? आप यहाँ हमारे यहाँ 2 प्रोजेक्ट है एचपीसीएल के, एक जो आपके पोहारी का प्रोजेक्ट है और एक आपका काशन का प्रोजेक्ट है। अभी इसमें आउटसोर्स में इन्होंने 37 लोग लिए, 37 लोगों में से किन्नौर के सिर्फ 2 लोग थे उसमें, ठीक है जी। और उसमें से बाकी जो थे आपके मैक्सिमम लोग थे जंजेली के और बाकी बच्चे धर्मपुर के। आप तो हिमाचल, आप किन्नौर को क्या लगाएंगे? आप किन्नौर के, आप तो बाकी हिमाचल के लोगों को भी नहीं लगा रहे। आप कैसे रोजगार की बात करें? ये बिल्कुल झूठ के पुलने पे खड़े हैं आप। जिस प्रकार से आपको पता है कि हमारे सरकार द्वारा जो ये हिम केयर योजना चलाई गई थी जिससे कि हर एक गरीब जन लाभान्वित हो रहा था, आज उसे 3 साल के लिए अब उसको रिन्यू करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। और जहां इसको एक लिमिटेड टाइम पीरियड होता था इसको रिन्यू करने के लिए, अब आप पूरा साल इसको रिन्यू कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी योजना सरकार ने अभी निकाली है। साथ ही में उज्ज्वला योजना के तहत अब हर गरीबों को 3 सिलेंडर हर साल मुफ्त दिया जाएगा। ये भी एक बहुत ही प्रशंसनीय मूव हुआ है। और साथ ही में ये जो बुढ़ापा पेंशन है अब 70 से 60 साल हो गया, इससे भी हमारे जो जनता है, हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए एक सहयोग है। और ऐसे कई योजनाएं जिनसे न केवल हमारा प्रदेश बल्कि हमारे जो जनजातीय क्षेत्र है वो भी इनसे लाभान्वित होने जा रहा है। 4 लेन संघर्ष समिति नूरपुर की बैठक शुक्रवार को जसूर में आयोजित की गई। इस बैठक में संघर्ष समिति के सदस्यों ने 2 टूक शब्दों में कहा है कि जब तक उनके मकानों का सही मुआवजा नहीं मिल जाता तब तक अपने मकानों को हाथ नहीं लगाने देंगे।
संघर्ष समिति के अध्यक्ष दरबारी लाल ने कहा कि सरकार ने भूमि अधिग्रहण के समय भी उनके साथ धोखा किया था और अब मकानों की बारी आई तो यहां भी धोखा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि संघर्ष समिति के सदस्य मुख्यमंत्री से लेकर स्थानीय विधायक से भी कई बार मिले, लेकिन उन्हें आश्वासन के सिवाय कुछ नहीं मिला। उधर समिति के वरिष्ठ उपाध्यक्ष ने कहा कि लोगों को पहले ही जमीनों का बहुत कम मुआवजा दिया गया है और अब मकानों का भी मुआवजा ना के बराबर दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार उनकी बात नहीं मानती है तो कंडवाल से लेकर सिवनी तक के प्रभावित परिवार अपने मकानों को हाथ नहीं लगाने देंगे। और मैं बीजेपी का खास नुमाइंदा हूँ, लेकिन मेरे को दुख इस चीज का है कि सीएम साहब 3 बार विज्ञापन इनको मैं दे चुका हूँ समिति की तरफ से। हमारी जमीनें छीनी गई, हमारे 450 रुपये वर्ग मीटर रेट दिया गया और हमें आश्वासन दिए गए। शिमला मीटिंग में हम गए, धर्मशाला हम गए, मंडी इनके पास गए, इस सरकार ने कोई भी परवाह नहीं की है। जमीन का आश्वासन दिए हैं, रेट जब दिए तो रेट दिए 450 रुपये वर्ग मीटर, 550 रुपये वर्ग मीटर, 1680 रुपये वर्ग मीटर। ये हमारे जसूर के रेट हैं, शतरौली, राजाबाग, नागावाली, जाट। तो हमने अपने मंत्री साहब से कई बार रिक्वेस्ट की, पर कुछ नहीं होगा, कम हो जाएगा, ये हो जाएगा, रेट सेटल हो जाएंगे, पर लेकिन आज तक जमीन तो ले गए, अभी हमारे मकान और कारोबार जा रहे हैं। हमें दुख है चीज का सरकार के लिए कि ऐसी सरकार, तो मैं तो ऐसे हाथ जोड़ना चाहता हूँ, मैं अपने आप शर्मनाक हूँ कि ऐसी सरकार का मैं वर्कर हूँ। अब ये भी पता चला है कि जो ज्वाली उपमंडल है उनके पैसे जो स्ट्रक्चरों के हैं पीडी साहब ने एसडीएम साहब के खाते में डाल दिए ज्वाली के, और हमारे भी जो है विद इन वीक जो है पैसे डलने वाले हैं। पर हमने पीडब्ल्यूडी विभाग जो वैल्यूएशन निकालने वाले चले थे उनसे फाइलें देखी हैं और रेट हमें 19,000 समथिंग बता रहे हैं और उसका डेप्रिसिएशन काट के वो 14,000 समथिंग जो रेट मतलब हमें मिलने जा रहा है। और जो पीडी विभाग के जो आदमी एनएचआई के नूरपुर में आए थे उन्होंने हमें श्योर किया था कि आपकी कोई डेप्रिसिएशन कटने वाली नहीं है, आपको ये वहम है। तो उन्होंने अभी यदि ऐसा हुआ तो उसका अंजाम हमने जो नूरपुर में एसडीएम साहब के सामने उनको कहा है वो ही होगा, और यदि हमारे साथ ऐसी इतनी डेप्रिसिएशन काटी गई तो। मंडी जिला के सरकाघाट में वीरवार को एचआरटीसी की बस दुर्घटनाग्रस्त हुई थी, जिसमें एक महिला की मौत हो गई थी और 15 लोग घायल हुए थे। यह घटना गाहर पंचायत के झिड़गांव के पास हुई थी। घायलों में से 12 लोगों का उपचार नियरचौक मेडिकल कॉलेज में जारी है, जहां से एक 11 साल की बच्ची को आईजीएमसी शिमला रेफर किया गया है और बाकियों की हालत स्थिर है, जिनमें से कुछ एक को आज छुट्टी दे दी जाएगी। पिछले कल जो जमनी के पास एक एचआरटीसी की बस दुर्घटना का शिकार हो गई थी, उसमें कुल 15 यात्रियों को चोटें आई थी, जिनमें एक की दुखद मौत पिछले कल ही हो गई थी और 12 रोगी श्री लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज नियर चौक में वहाँ से भेजे गए थे। उन 12 में से एक 11 साल की बच्ची थी, उसको थोड़ी ज़्यादा तकलीफ थी, उसको आईजीएमसी शिमला रेफर कर दिया था और जो 11 पेशेंट हैं उनकी हालत स्थिर है और उनमें 2 के हड्डियों की चोटें हैं, जिनका कि ऑपरेशन 1-8 दिन में कर लिया जाएगा और बाकी उनकी स्थिति स्थिर है और उनको आवश्यक उपचार के बाद उनको कुछ लोगों को आज उनमें से छुट्टी दे दी जाएगी। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।